Jai Hind, everybody. Welcome to Centurion Defense Academy. I'm Major General Shami Sabharwal. Firstly, my heartiest congratulations to all those children who have cleared the written examination of CDS and NDA. अब क्योंकि आप रिटन एग्जाम क्लियर कर चुके हो, अब आपके मन में है कि भाई एसएसबी के लिए तैयारी करनी है। अब इस समय माइंड में एक शंका आती है कि यार ऑनलाइन प्रिपरेशन करें या ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट में जाके करें। तो आज हम इसी का एनालिसिस करते हैं कि ऑनलाइन अगर करते हैं तो उसमें हमें क्या बेनिफिट है और अगर ऑफलाइन जाते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट है, और इसका टोटल फिर मैं लास्ट में आपको मैं अपना एनालिसिस दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट नोट। तो पहले हम ऑनलाइन की बात करेंगे, ठीक है। जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट उसकी फेवर में जाता है वो है कन्वीनियंस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। देखो, घर में है, घर का एक अलग ही आराम और सुख होता है। मां के हाथ का खाना जो है वो आप 5 स्टार में चले जाओ वहां भी नहीं मिलेगा। वो कन्वीनियंस तो बिल्कुल सही है ही है, उसको उसमें कोई दो राय नहीं है कि कन्वीनियंस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम इज देयर। द नेक्स्ट पॉइंट इज लेस एक्सपेंसिव। लाजमी बात है, आप ऑनलाइन ले रहे हो तो चंद पैसे कम लगेंगे, लेकिन क्या सिर्फ चंद पैसे कम के ऊपर हमने डिसीजन लेना है? अब हम देखते हैं आगे और इसमें क्या क्या फैक्टर्स आ जाते हैं। द नेक्स्ट इज वर्किंग इन आइसोलेशन। देखो, वर्किंग इन आइसोलेशन यानी कि आप अकेले अपने कमरे में बंद जब आप काम कर रहे हो तो आप कब दिशा वहीन हो जाते हो पता नहीं लगता। वी आर वेरी वेरी लाइकली टू ड्रिफ्ट, क्योंकि आपके आसपास कोई है ही नहीं। आपको जो बेस्ट लगता है आप उसी हिसाब से कर रहे हो, और उसमें ड्रिफ्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट रहते हैं। हमें लगता है बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी दिशा पे जा चुके हैं जो एसएसबी से बिल्कुल परे है। देन द नेक्स्ट इज नो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। देखो, मैं अकेला घर में बैठा हूं, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है किस चीज के लिए मैं कर रहा हूं। वही जब आप क्लास में जाते हो, बैठे हो, 10 लोग अब एक तैयारी करके आते हैं, आपको लगता है यार वो तो मेरे से आगे निकल गया। नाउ दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कम्स इन। वो ऑनलाइन के बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो खत्म हो जाती है, और जब कॉम्पिटिटिव स्पिरिट खत्म होती है तो क्या होता है? रिजल्ट स्टार्ट गोइंग डाउन। ओके, देन नेक्स्ट इज नो फीडबैक फ्रॉम मेंटर्स। आप मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, यस, आपको काफी हद तक ज्ञान मिलेगा, लेकिन जब आप उस वीडियो को देख रहे हैं वहां पर आपको डाउट्स भी आएंगे। जब वो डाउट्स आएंगे तो किससे पूछेंगे आप? वो तो कोई फीडबैक मैकेनिज्म है नहीं। कई बार आपके माइंड में डाउट नहीं आता, लेकिन आपके क्लास में किसी दूसरे के माइंड में कोई डाउट आता है, वो सवाल पूछ लेता है। अगर आप ऑफलाइन में होते हो तो आप उससे आपको पता लग जाता है कि यार ये डाउट तो मेरा भी था। तो आपको फीडबैक कहीं से नहीं मिलेगी कि आप सही जा रहे हो, गलत जा रहे हो, या आपके डाउट्स कौन क्लैरिफाई करेगा। द नेक्स्ट इज जीटीओ टास्क कैन नॉट बी डन। देखो, जीटीओ प्रैक्टिकल है, आपको ऑब्स्टिकल के ऊपर जाना पड़ेगा, सिचुएशन को देखना पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक कि मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी स्विमिंग के बारे में, भाई थोड़ा ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन स्विमिंग सीखनी है तो पानी में तो आना पड़ेगा। तो पानी तो आपके घर में स्विमिंग पूल तो आ नहीं सकता। उसी तरह जीटीओ का ग्राउंड, एक ट्रेनिंग ऑब्स्टिकल आपके घर में नहीं आ सकता। वो ऑनलाइन में एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इज डाउट्स डोंट गेट क्लियर्ड। देखो, आज एक सब्जेक्ट के ऊपर बात हुई, आपको हो सकता है 2 दिन के बाद डाउट आए। अब आप वो डाउट किससे क्लियर करोगे? क्योंकि आप क्लास में तो आ नहीं रहे, तो कौन आपके डाउट क्लियर करेगा? वो डाउट आपके अंदर ही रहते जाएंगे। किसी और से पूछोगे, वो भी उतना ही कमजोर है जितने आप हो, तो आपको क्या गाइड करेगा? एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो लास्ट मिनट हैंड होल्डिंग। इससे आप क्या समझते हैं? देखो, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आप एसएसबी मान लो आपकी भोपाल में थी, आप भोपाल पहुंच गए, वहां पहुंचने पे एकाएक आपको कुछ आता है माइंड में कि यार अगर ये सवाल आ गया तो मैं इसका कैसे जवाब दूंगा। अब अगर आप हमारे साथ सेंचुरियन में हैं तो आप यहां रिंग करोगे, हमारे में से कोई ना कोई मेंटर आपको बोलेगा भाई इसको इस तरह से हैंडल करना है, वो आप फिर शंका में ही रह जाएंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस जब आप ऑफलाइन करते हो, यानी क्लासरूम में आते हो। सबसे पहले प्रिपरेशन इन अ ग्रुप, ऑलवेज फोकस्ड। देखो, जब आप ग्रुप के साथ रहते हो तो आपकी एक दिशा बनी रहती है और फोकस्ड। और आप अगर थोड़ा ड्रिफ्ट होना भी चाहो तो आपके जो दाएं बाएं वाले हैं, जब उनको देखोगे
कि यार ये तो ऐसे जा रहे हैं सारे के सारे, मेरी ही दिशा अलग बदल रही है, तो ऑटोमेटिकली यू विल ऑल्सो फॉल इन लाइन। जैसे कि हम ड्रिल में क्या करते हैं, जहां आपका कदम थोड़ा टूटा, आप देखते हो सबका कदम तो लेफ्ट है, मेरा राइट जा रहा है, आप अपने आप को सीधा कर लोगे। वो ऑनलाइन में नहीं कर सकते, ऑफलाइन में हो जाता है। देन नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कंपटीशन की भावना के लिए आपको अपने साथ और अपने से थोड़े बेहतर वालों के साथ बैठना पड़ेगा। उन्हीं के साथ जब आप कॉम्पीट करोगे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपको जिस लेवल पे हो उससे ऊपर लेके जाएगी। लेकिन अगर आप अकेले में हो, दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कैन नेवर नेवर कम। GTO टास्क्स आर ऑलवेज परफॉर्म्ड ऑन ग्राउंड्स। आप ग्राउंड पे जाते हैं, GTO टास्क करते हैं, आपके जो मेंटर हैं वो आपको बताते हैं कि आप क्या गलती कर रहे हो। वो काम सिर्फ ऑफलाइन में ही हो सकता है। देन कांस्टेंट फीडबैक फ्रॉम मेंटर्स। हर स्टेप पर जहां जहां आप गलती करोगे, आपको मेंटर बताएगा कि भाई आपने इस बार ये गलती करी है, अब ये आपको करेक्ट करना है, आपका यहां गलत जा रहे हो। ये आपको सिर्फ ऑफलाइन में ही, जो एक फिजिकल इंटरेक्शन के साथ होता है, वो आपको तभी मिल सकता है, वैसे नहीं मिल सकता। डाउट्स लिंक वो है कि भाई डाउट्स गेट क्लियर्ड ऑन द स्पॉट। 40 का ग्रुप है, डाउट माइंड में आता है, आप पूछ लेते हो। कई बार आपके माइंड में आता है डाउट, लेकिन आप में हेजिटेशन होती है कि यार मैं ये पूछूं या ना पूछूं। लेकिन हो सकता है क्लास में जो बाकी 40 है उसमें से कोई खड़ा होकर पूछ लेता है। जब वो पूछता है तो आपका भी डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। तो डाउट साथ साथ क्लियर होंगे तो यू आर रनिंग इन पेस विद द क्लास, और आप हमेशा आगे रहेंगे। लास्ट मिनट हैंड होल्डिंग। देखो, मेरा ये असूल रहा है कि जो हमारा बच्चा है सेंचुरियन में, हम उसको लास्ट मिनट तक उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं। हैंड होल्डिंग का मतलब कि वो अगर SSB में पहुंच गया है, स्क्रीनिंग इन हो गया है, उसके बाद भी अगर उसको डाउट आता है, वो फोन करता है, तो हम उसको गाइड करते हैं कि भाई अब इस स्टेज पर आपको ऐसे करना है। कोई डाउट है, वी आर ऑलवेज देयर। दैट इज वाई इन सेंचुरियन वी ऑलवेज डू लास्ट मिनट हैंड होल्डिंग। नेक्स्ट, प्रॉपर डिसिप्लिन, एक रूटीन। देखो, आप इंस्टीट्यूट में आए हो, आपने 9 बजे आना है, 5 बजे तक वहां रहना है। अब आपका एक डिसिप्लिन है कि यार मुझे 9 बजे से 5 मिनट पहले इंस्टीट्यूट में पहुंचना है, शाम को 5 बजे तक मैंने वहां रहना है। एक डिसिप्लिन में रहना है। और डिसिप्लिन का मतलब क्या है, आप कपड़े भी ढंग से पहन के आओगे। नाइट सूट में तो रह नहीं सकते, शेव भी करोगे, हेयर कट भी करोगे, हर कुछ नहा धो के आओगे। वैसे अगर आप ऑनलाइन मोड पे हो तो आप कुछ भी नहीं करोगे। हो सकता है आपने एक 9 बजे क्लास अटेंड करनी है, तो 9 बजने में 5 मिनट पे उठोगे, आंखें भी आपकी नहीं खुली और आप बैठ जाओगे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड यूज द वर्ड वैल्यू फॉर मनी, कि आपने जो पैसा खर्च किया उसका आपको वैल्यू मिलता है। ओके, हैविंग सेड दैट, नाउ लेट्स गेट टू व्हाट इज द एनालिसिस। देखो, मेरा एनालिसिस ये है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आपने चंद पैसे बचाने के लिए आपने एक सस्ती चीज तो ले ली, लेकिन वो सस्ती चीज जो है वो आपको आधे रास्ते से पहले ही छोड़ देगी। थोड़ा सा पैसा ज्यादा जरूर खर्च होगा, लेकिन आपको एक डिसिप्लिन में लाकर आपको हर वो चीज देगी। एक एक, जैसे कहते हैं ना कि यू विल गेट योर एवरी पेनी इज वर्थ। आपको एक एक पैसा पाई पाई आप वसूल कर पाओगे, और वो सिर्फ ऑफलाइन मोड पे हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, आधे जो ऑनलाइन वाले जो चल रहे हैं उनका क्या है, उनका कोई बेस नहीं है, सिर पैर नहीं है। कुछ वीडियो अपलोड कर दिया, कुछ एक आध ऑनलाइन क्लास कर दिया, शो कर दिया कि भाई देखो हम तो बड़े सस्ते हैं। अरे भाई, सस्ते से क्या फायदा, अगर सक्सेस भी तो आनी चाहिए। Are you looking for success or are you looking for sasta? Please decide. I would recommend go for a good offline institute. Centurion today is the best institute. हमारा इस बार का जो एनडीए का जो सक्सेस रेट था एसएसबी में is the highest in the country. Nobody can beat that. Try it. एक बार देखो, तभी आपको पता लगेगा who is the best. East or west, I would say Centurion is the best. God bless you all. Take your informed choice and then go wherever you want to go. Don't take my advice. See it. आके देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आइए, नहीं तो choice is yours. God bless you all. जय हिंद.